एपिसोड 28 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुजिंग चैंगचैंग के पीछे खड़ा होकर ब्रश कर रही होती है और चैंगचैंग जैसे ही ब्रश खत्म कर घूमती है तो लुजिंग का गला को देखती है और उसकी तरह से वो अट्रैक्ट हो जाती है और जैसे ही वो जाकर उसकी गला को छूती है तो लुजिंग उसके ऊपर ही गिर जाती है क्योंकि उसे सेंट से एलर्जी होती है। और ये देखकर चैंगचैंग तो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है और बोलती है कि मेरा काम हो गया बोलकर यहाँ से भाग जाती है। और लुजिंग को चैंगचैंग का ऐसी बिहेवियर बहुत ज्यादा फनी लगती है और चैंगचैंग आकर अपने बेड में सो जाती है और वो लुजिंग की गले के बारे में सोचकर वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। और जैसे ही उसे पता चलती है कि लुजिंग बाथरूम से बाहर आ रही है तो वो सोने का एक्टिंग करती है और इस टाइम पर लुजिंग उसके पास आती है और उसे बोलती है कि तुम बहुत थक गई हो, आराम करने के लिए बोलती है और उसकी उठो और किस कर यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही जाती है तो चैंगचैंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और बोलती है कि मैं क्या उसे अट्रैक्टिव नहीं दिखती और मुझे केके की चूज किया हुआ ड्रेस को नहीं पहनना चाहिए था बोलकर वो तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है क्योंकि वो तो बहुत कुछ सोच रही होती है लेकिन कुछ भी होता नहीं है और वो मायूस होकर सो जाती है। और दूसरी तरफ लुजिंग को दिखाई देती है जहाँ पर कि वो होटल मैनेजमेंट को कॉल करती है और वो चैंगचैंग के लिए एक सरप्राइज इवेंट प्लान करती है। और यहाँ पर शानशान पहली बार तारू के घर में आती है और तारू जैसे ही दरवाजा खुलती है और शानशान को देखती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शानशान देखती है कि तारू तो बहुत ज्यादा बीमार है और दोनों जाकर सोफे में बैठे हुए होते हैं। तो शानशान तारू की टेम्परेचर चेक करने के लिए उसकी सर के ऊपर हाथ रखती है। ये देखो तारू तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शानशान बोलती है कि तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा बुखार है और उससे पूछती है कि क्या तुम कुछ खाओगी तो तारू बोलती है कि ठीक है मेरे लिए दलिया बना लो। यहाँ पर शानशान तारू के लिए दलिया बनाने के लिए किचन में चली जाती है और वो दलिया बनाकर लेकर आती है और तारू को खाने के लिए देती है। जैसे ही तारू पहली बार खाती है तो उसके हाथ में गर्म खाना पड़ जाती है, इसीलिए शानशान बोलती है कि तुम्हें तो ढंग से खाना भी नहीं आता। वो तो पहले खिलाने के लिए ले जाती है लेकिन उसे याद आती है कि वो कर क्या रही है और इसे बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है तो वो रोक देती है और खुद ही खाने के लिए बोलती है। लेकिन तारू से जीत करती है तो शानशान यहाँ से चली जाने के लिए बोलती है लेकिन तारू से रुक लेती है और खुद ही खाने लगती है। और यहाँ पर लुजिंग चैंगचैंग को ब्रेकफास्ट करने के लिए लेकर आती है और चैंगचैंग जैसे ये सब देखती है तो वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे पूछती है कि तुमने सब अरेंज कब किया। तो लुजिंग बोल देती है कि कल रात में होटल वालों को कॉल कर लिया था और उसने ही ये सब अरेंज कर लिया। ये देखकर तो चैंगचैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों खाना खाने लगते हैं। और यहाँ पर चैंगचैंग नहाकर बाहर आ रही होती है और वो नाइट ड्रेस पहना हुआ होती है और वो एक गाना बजाती है और लुजिंग जहाँ पर बैठा हुआ होती है उसके पास जाती है और उसकी थोड़ा सा दूर आकर उसे बहुत ही ज्यादा रोमांटिक पोज दे रही होती है। लेकिन लुजिंग उसे देखकर तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है इसलिए अपना फेस को दूसरी तरह कर लेती है और वो बियर पी रही होती है। तो चैंगचैंग देखती है कि उसका काम इतना से भी नहीं होता तो अपना नाइट ड्रेस उतार देती है और वो अंदर अपना सीक्रेट वेपन जिसे बोल रहा था वही पहना हुआ होती है। और लुजिंग जैसे ये देखती है तो और भी ज्यादा शर्मा जाती है और बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है और वो अपना नर्वसनेस में बियर पी रही होती है। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि लुजिंग उसे सीधा से नहीं देख रही होती है, उसे शीशे से देख रही होती है। तो चैंगचैंग देखती है कि उसका काम नहीं होता तो वो अपना नाइट ड्रेस उठाती है और यहाँ से चली जाती है। और लुजिंग अपना बियर खत्म करती है और वो चैंगचैंग के पास जाती है और उसे पीछे से गले लगा लेती है और उसके बाद उसे किस करने लगती है और उनका किस कंटिन्यू हो जाती है और वो किस करते हुए बेड में चली जाती है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। और अगली सुबह चैंगचैंग सो रही होती है और लुजिंग उसे देख रही होती है और चैंगचैंग का जैसे ही नींद टूटती है और लुजिंग को देखती है वो तो बुरी तरह से शर्मा जाती है। और लुजिंग चैंगचैंग से पूछती है कि तुम क्या खाओगे। तो चैंगचैंग शर्माते हुए बोलती है कि मैं सैंडविच और फ्रूट जूस पीऊंगा। ये सुनकर लुजिंग उसे बोलती है कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तैयार करती हूँ बोलकर वो चली जाती है। और लुजिंग तैयार कर रही होती है तो चैंगचैंग उसके पीछे जाती है और उसे पीछे से गले लगा लेती है और ये देखकर लुजिंग उसे सैंडविच देती है और चैंगचैंग खा रही होती है तो लुजिंग उसे गुड मॉर्निंग किस मांगती है। इस बात पर चैंगचैंग उसे गुड मॉर्निंग किस कर देती है। तो लुजिंग से बोलती है कि गुड मॉर्निंग किस ऐसी नहीं होना चाहिए, गुड मॉर्निंग किस ऐसी होना चाहिए जिसका निशान कभी ना जाए। और इस टाइम पर चैंगचैंग को मिस चिंग कॉल करती है और उसे बात करने के लिए वो साइड में चली जाती है। तो मिस चिंग चैंगचैंग को बोलती है कि तुम्हारी और लुजिंग का फोटो वायरल हो गई है लेकिन हमने उस फोटो को कुछ टाइम के लिए रोक लिया है इसलिए तुम्हें यहाँ पर आना होगा। तो चैंगचैंग बोलती है कि मैं इस बारे में सोचना चाहती हूँ और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वापस नहीं जाएगा और इस टाइम को वो लुजिंग के साथ एंजॉय करेगा। और वो लुजिंग के पास आकर खाना खा रही होती है तो लुजिंग देखती है कि चैंग का चेहरा उतरा हुआ है तो उसे बोलती है कि मैंने हम दोनों का फ्लाइट टिकट बुक कर लिया है। ये सुनकर चैंगचैंग हैरान हो जाती है तो लुजिंग से बोलती है कि तुम्हें मिस चिंग कल किए थे, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ये सुनकर चैंगचैंग उसे माफी मांगती है कि हम दोनों इतने दिन के बाद घूमने के लिए आए फिर भी इस टाइम को एंजॉय नहीं कर पाए। तो लुजिंग से बोलती है कि जिस दिन मुझे पता चला कि तुम लिटिल बॉक्स हो तो मैं सबके लिए खुद को तैयार कर लिया था। ये बात जैसे ही चैंगचैंग सुनती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों वापस आ जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। और लुजिंग चैंगचैंग को कॉल करती है और उससे पूछती है क्या तुम घर पहुंच गई। तो चैंगचैंग हाँ बोलती है। तो लुजिंग से बोलती है कि तुम बहुत थक गई होगी इसलिए तुम सो जाओ और तुम सोने के बाद मैं कॉल काट दूंगा। और इस बात पर चैंगचैंग राजी हो जाती है और चैंगचैंग अपना फोन को साइड में रखकर सो जाती है और लुजिंग उसका इंतजार करते करते वो भी सो जाती है लेकिन वो कॉल काटा नहीं होती है। और अगली सुबह चैंगचैंग बैठा हुआ होती है तो उसके पास मिस चिंग और केके आती है और उसे बताती है कि तुम्हारी और लुजिंग का फोटो वायरल हो गई है। बात जैसे ही चैंगचैंग सुनती है वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है और इस खबर को जिहान भी सुन लिया होती है और वो चैंगचैंग से मिलने के लिए आया होती है और सब बैठे हुए होते हैं। तो तारू चैंगचैंग को कॉल करती है और उसे बता देती है कि लुजिंग के दादी को चोट लग गया है और उसे हॉस्पिटल आने के लिए बोलती है। और जैसे ही चैंगचैंग जा रही होती है तो जिहान उसे रुकती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ। और जिहान चैंगचैंग को लेकर हॉस्पिटल में जाती है और तारू और लुजिंग उसकी दादी को देखकर बाहर आ रही होती है तो उनके पास चैंगचैंग और जिहान पहुंच जाती है। और जैसे ही लुजिंग जिहान को देखती है थोड़ा सा गुस्सा हो जाती
जाती है, लेकिन तारू इस चीज उनको संभाल लेती है और बोलती है कि तुम दोनों जाकर तुम्हारी दादी को मिल लो और मुझे जेहन अपने घर छोड़ देगा बोलकर वो जेहन को लेकर चली जाती है। और लुजिंग और चंगचंग लुजिंग की दादी से मिलने के लिए अंदर चले जाते हैं और वो दोनों जाकर लुजिंग की दादी से मिलते हैं और चंगचंग लुजिंग की दादी से माफी मांगते हैं। तो लुजिंग की दादी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो हो ही जाती है। लेकिन लुजिंग की दादी देखती है कि चंगचंग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था इस सब इंसिडेंट के लिए। तो लुजिंग की दादी चंगचंग को बोलती है कि आपनों में नू सॉरी नू थे। के बाद जैसे ही चंगचंग सुनती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरह हमें तारू और जेहन को दिखा जाता है, जहाँ पर कि तारू जेहन को पूछती है कि क्या तुम चंगचंग को पूरी तरह से भूल चुके हो। तो जेहन हाँ बोलती है और बोलती है कि वो मेरा अभी दोस्त है और उसे जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसे मदद जरूर करूंगा। और यहाँ पर लुजिंग और चंगचंग हॉस्पिटल से आ गए होते हैं और लुजिंग चंगचंग को देखकर बोलती है कि तुम एक दादी अम्मा लग रही हो। ये सुनकर चंगचंग भी लुजिंग को बोलती है कि तुम एक दादा लग रहे हो। ये सुनकर तो दोनों हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों एक बूढ़ा कपल लग रहे हैं। और लुजिंग को सोचती है और चंगचंग को बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि टाइम आ गया है कि हम हमारे रिलेशन को पब्लिक कर दें। ये सुनकर चंगचंग से बोलती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि आज जैसे हादसे बार बार हो सकते हैं। तो लुजिंग बोलती है कि पहले डर लगता था, डर इस बात से लगता था कि मेरी वजह से तुम्हारी कैरियर पे कुछ इफेक्ट ना पड़ जाए। ये सुनकर चंगचंग तो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और लुजिंग को बोलती है कि जो भी मुश्किल आएगा हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। और इस बात पर लुजिंग एग्री भी कर लेती है। और अगले दिन लुजिंग और चंगचंग लाइव आते हैं और सबको बता देते हैं कि हम दोनों अभी रिलेशनशिप में हैं। और उसके लाइव स्ट्रीम सब लोग देख रही होती है, यानी कि लुजिंग के दोस्त भी देख रही होती है। जैसे ही देखती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलते हैं कि आज से हम लुजिंग का फैन बन गए हैं। और दूसरी तरह सनसन भी लाइव स्ट्रीम देख रही होती है और वो लाइव स्ट्रीम देखने के बाद बोलती है कि हमें भी अभी बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। और इसके बाद लुजिंग और चंगचंग बैठे हुए होते हैं और देखते हैं कि मिसिंग और के कमेंट देखकर उनकी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। ये देखकर उन दोनों को ऐसा लगता है कि लोगों को उनका जोड़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये जानकर लुजिंग और चंगचंग तो अपसेट हो जाती है और उनको ऐसे देखकर मिसिंग और के तो हंसने लगते हैं और उन्हें बता देती है कि तुम दोनों जोड़ी को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये जानकर चंगचंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और के को लैपटॉप मांगती है और लुजिंग के साथ बैठकर कमेंट पढ़ने लगती हैं और वो कमेंट देखकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। और यहाँ पर तारू लुजिंग और चंगचंग का लाइव स्ट्रीम देखकर अपसेट हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं होता है ना, इसीलिए। और यहाँ पर लुजिंग और चंगचंग खुद की लाइव स्ट्रीम देख रही होती है और लुजिंग बोलती है कि यहाँ पर कोई भी बैड कमेंट नहीं कर रहा है। ये सुनकर चंगचंग बोलती है कि तुम्हारे लाइफ में जो भी देखता है वो तुमसे शादी करना चाहता था। ये सुनकर लुजिंग थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो चंगचंग बोलती है कि मैंने तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देखी है, तुम तुम्हारी लाइव स्ट्रीम में मुझे एक बार तंग कर रहे थे। ये सुनकर लुजिंग हंसने लगती है और बोलती है कि मुझे पता था कि तुम मेरी लाइव स्ट्रीम देख रहे हो इसलिए मैं तंग कर रहा था। ये सुनकर चंगचंग और लुजिंग बहुत ही ज्यादा मस्ती करने लगते हैं। और यहाँ पर मिंग बैठकर लुजिंग और चंगचंग का वीडियो देख रही होती है। वो वीडियो देखकर तो मिंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और इस टाइम पर किकी आ जाती है क्योंकि मिंग ने उसे मिलने के लिए बुलाया होती है। और किकी जैसे आती है देखती है कि मिंग के साइड में फ्लावर है, देखकर वो थोड़ा सा अपना गुस्सा शांत कर लेती है और उसके पास जाकर बैठती है और उसे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया था। तो मिंग यहाँ पर उसे और कोई भी बात नहीं बोलता और चंगचंग और लुजिंग का वीडियो दिखाती है। ये वीडियो देखकर किकी तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और उसे छूटकर यहाँ से चली जाती है। और मिंग फिर से उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। और यहाँ पर तारू सनसन से मिलने के लिए जाती है और जैसे उसकी डोर लॉक करती है और सनसन दरवाजा पिटाती है, लेकिन इस बार सनसन तारू को रुकता नहीं है और तारू को ही खुद ही अंदर बुलाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और यहाँ पर तारू बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि वो सोच रही होती है कि सनसन को अपने दिल की बात बोलने के लिए, लेकिन वो बोल नहीं पा रही होती है और सनसन भी इंतजार कर रही होती है तारू को अपने दिल की बात बताने के लिए, लेकिन तारू से घबराते घबराते बोल नहीं पाती, उल्टा उसे थैंक्स बोल देती है उसका इतना ख्याल रखने के लिए। ये सुनकर सनसन का तो मुंह ही उतर जाती है क्योंकि वो कुछ और ही सुनना चाहता था। तो लुजिंग से पूछती है क्या तुम यही कहने के लिए यहाँ पर आए थे। तो तारू से मना कर देती है, उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित थी। ये सुनकर सनसन से पूछती है कि तुम मेरे लिए चिंता क्यों कर रहे थे। तो तारू से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहती हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।